काम करते हैं, सबको आ जाने देते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कोई एरर है इसमें, चलिए। है तो आखिरकार सॉफ्टवेयर ही। चलिए आ जान दीजिए, फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो वो उसके फिर से मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। हम्म। लिंक शायद चेंज हो, एक मिनट रुकिए। बहुत लोगों को लिंक पे दिक्कत आ रही है। आगे सभी लोग। हाँ आ गए, ठीक है। तो एक मिनट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? 5 मिनट रुकिए जरा, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको एक टास्क दिया था कि आपको M1 के चार्ट को देखना है और उसको डेली का चार्ट समझना है, ठीक है। अब देखिए, पास्ट में जो हो चुका है मार्केट में, उसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप सीखने जा रहे हो तो। ठीक है। क्योंकि पीछे के डेटा को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको सब बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन जब वही चीज मार्केट आगे की तरफ बनाएगी तो आपकी वहां पे साइकोलॉजी काम करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको मालूम है मार्केट यहां से वहां तक जाएगी, लेकिन आपकी साइकोलॉजी आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करने देती है। am I राइट या रॉन्ग? am I करेक्ट? यही प्रॉब्लम आती है। यस, करेक्ट। 807723, ये है कौन ये? आपका नाम क्या है सर? 807723।
आयुष, विश्वकर्मा, इमरान। 807723। आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है? निखिल, अच्छा निखिल आप हो। और आयुष विश्वकर्मा आप कौन है? आयुष, इमरान। अच्छा, मेरा नेम चेंज हो गया, ठीक है, कोड करने। नहीं, देखना पड़ता ना कि आरबीएस वाले ही हैं या नहीं, है ना। चलिए छोड़िए। तो जब आप वहां पे ट्रेड करने जाते हैं तो आपको मालूम है कि मार्केट वहां से वहां तक जाएगी, मगर आपकी साइकोलॉजी को होल्ड नहीं करने देती है। अभी हमारे यहाँ जो टास्क चल रहा है, अभी जो हम लोगों का मोटिव चल रहा है, वो चल रहा है साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने का, मेंटेन करने का, डिसिप्लिन बनाने का। आपको मार्केट एनालिसिस आ गई है, आपको अपने कैपिटल को बचाना भी आ गया है, सारी चीजें आ गई हैं। जो 20% पार्ट था वो आपने कवर कर लिया। अब बचा है 80% पार्ट, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और हो सकता है उसमें ये जो फेज है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये बात मान के चलिएगा कि जब ये साइकोलॉजी वाले पार्ट पे जब हम लोग चलते हैं ना, वहां पे बोरिंग बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, माइंड को मार्केट के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। और जब माइंड को जब हम लोग रीस्ट्रक्चर करते हैं तो माइंड बहुत आलस लेता है। हम सबको मालूम है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, मगर माइंड को जब भी पढ़ने के लिए बैठो, नींद आना शुरू हो जाती है। उसी टाइम भूख भी लगेगी, उसी टाइम वॉशरूम भी लगेगी, और उसी टाइम खेलना भी याद आएगा, उसी टाइम सारे काम याद आ जाएंगे। तो अब जब माइंड पे काम चलेगा तो ये सारे पार्ट बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर आपके अंदर ट्रेडिंग का पैशन नहीं है, कीड़ा नहीं है, आपको मार्केट देखना पसंद नहीं है, तो आप आधे घंटा छोड़ो, आप 15 मिनट में भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे मार्केट को सिर्फ देखते देखते। माय डियर फ्रेंड, अगर हम मैं आपको 2 घंटा भी मार्केट के सामने बैठा लिया, और आपने अगर बिना ट्रेड लगाए मार्केट को सिर्फ देख लिया, तो आप बाकी के टॉप 10% लोगों में से ऊपर आ गए। बिकॉज एवरीबडी who are in market, who want to become a trader, उनके पास डिसिप्लिन तो नहीं कहेंगे, मगर पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है उनके अंदर। अगर कोई इंसान बिना, अगर मार्केट में सेटअप बन भी नहीं रहा, तब भी लाइन पे लाइन पे लाइन पे लाइन पे लगाया जा रहा है, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो बंदा डिसिप्लिन नहीं। अब हम बताते हैं एनालिसिस का रूल क्या होता है। आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप खोला, बहुत ध्यान से सुनना आप क्या कह रहे हैं। आपने अगर अपना लैपटॉप और मोबाइल खोला, इसका एक सवाल भी बन सकता है कि सर कैसे पता करें कि ये मेरा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि जब हम लोग कब इसको फोर्स करने लगते हैं। तो उसका जवाब हम देने जा रहे हैं। अगर आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप खोला, और आपने चार्ट को देखते ही अगर आपको अपनी एंट्री ना समझ में आई, या मार्केट में पैटर्न नहीं समझ में आया, पैटर्न को ढूंढना पड़ रहा है, समझ लीजिए पैटर्न बना ही नहीं। बहुत सारे लोग थर्ड लेग को ढूंढते हैं, ट्रेंड लाइन में तीसरा लेग कहाँ बनेगा, कहाँ, अरे क्यों ढूंढना भाई। मार्केट खुद अपने आप बना के आपको देगी, आप सिर्फ फॉलो करो उसे, आपको नहीं ढूंढना है। ठीक है। जब एक लेवल पे आ जाओगे तब अपने आप आपको दिखने लगेगा कि अच्छा 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट पे मार्केट ने कनेक्टिविटी दी है, तीसरा लेग अभी नहीं बना है। ये जो तीसरा लेग है ये सेकेंड लेग के ऊपर है, मतलब सेकेंड लेग के बराबर पे है। तो इसका मतलब ये थर्ड लेग है ही नहीं।
तीसरा लेग वो बनेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मार्केट इसको फेक ब्रेकआउट देगी और फिर से ऊपर जाएगी। वो होगा आपका थर्ड लेग, जहां पे आधी पूरी 90 से 95% जनता जहां पे सेल लगा रही होगी, वहां पे आपको बाई लगाना है। और एक बात ध्यान रखना, जब जब मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है, तब तब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गई है कि आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा अपने बड़े प्रॉफिट के लिए। अब मैं करेक्ट? क्या हम सही है? आपको 10%, 20%, 30% निकालने के लिए रोज ट्रेड नहीं करनी है। हफ्ते में अगर एक भी ट्रेड मिली तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इसीलिए ट्रेड को फोर्स करना बंद करिए। ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करना ज्यादा बेटर होता है, मेरा ऐसा मानना है। आपका माइंड तो फुल टाइम चलेगा, मगर आपके चार्ट एनालिसिस पार्ट टाइम चलेंगे। अगर आप 24 घंटे मार्केट के सामने बैठने वालों में से हो, तो बुरा मत मानिएगा, मार्केट आपको अपनी तरफ खींचेगी और आपसे आपका पैसा लेके जाएगी। बुलाती है मगर, हाँ। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेना है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है। एक चार्ट पैटर्न है H4 का, और एक चार्ट टाइम फ्रेम है आपका M1 का, यानी कि जहां पे एक कैंडल 1 मिनट में बंद हो रही, जल्दी 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 जल्दी, है ना। और H4 में 4 घंटे में कैंडल बंद हो रही। ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? क्या H4 में कहानी कुछ और चल रही है और क्या M1 में कहानी कुछ और चल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए हमारे ओम प्रकाश जी हैं। ठीक है। हम ओम प्रकाश जी से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपसे कहते हैं कि ओम प्रकाश, आपने ये जो कपड़े पहने हैं और ये जो आपने घड़ी पहनी है, इसकी वजह से आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों में कहने का मतलब एक ही है। मेरा नंबर जरा निकाल के दे दिए राहुल जी को। दोनों में कहने का मतलब एक ही है। बस फर्क इतना है कि जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन दी है वो थोड़ा सा डिटेल में दी है, और जो हमने सीधे सीधे बात बोल दी है वो थोड़ा सा डायरेक्ट बोल दी है। सर, इससे ट्रेडिंग से क्या रिलेटेड बताते हैं। H4 में आपको मार्केट डिटेल एनालिसिस करके दे देती है। मतलब मार्केट में 4 घंटे के अंदर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई या नीचे गई। एच रुको, हम चार्ट खोलते हैं फिर हम दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। H4 ने कहा, देखो H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है, H4 है, ठीक है। अब यहाँ पे H4 ने कहा कि भाई साहब, ज्यादा आप चक्करों में ना पड़ो, डिटेल हम आपको बता रहे हैं, बस मार्केट यहां से नीचे गिरी, यहां से ऊपर गई, थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी। लेकिन जब आप वहीं M1 में जाके देखेंगे, लेकिन जब आप वहीं M1 में जाके देखेंगे, तो मार्केट ने इतनी बड़ी कहानी को कितना बड़ा चढ़ा के बोला है कि मार पहले पूरी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। अरे जरा सी मार्केट को मार उसने जाने क्या ही बना दिया। आप ये देखिए ना,
हम क्या बताना चाह रहे हैं वो हम बाद में बताएंगे, पहले जो बता रहे हो वो सुनिए, ठीक है। H4 ने सीधा सीधा काम करा। सिर्फ आज का काम देखते हैं, खाली H4 का सिर्फ आज का काम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे गिरी और फिर ऊपर जाने की तैयारी करें, ठीक है। लेकिन वही अगर M1 से अगर हम ये चीज पूछें, तो M1 कहे कि नहीं सर ऊपर नहीं गई, पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर नहीं यार रुको, यहाँ से तो स्टार्ट, नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं, रुको एक मिनट, स्टार्टिंग इसकी यहाँ से हुई है, ये है भाई साहब। पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऐसे ऐसे करते करते सर जहां तक गई, फिर जहां से गिरी, फिर जहां गई, फिर जहां से गिरी, फिर जहां गई, यहाँ पे इसने अपना कन्वर्जेंस बनाया, यहाँ से गिरी नीचे, और इस तरह से मार्केट अपनी कहानी बता रही है। कहने का मतलब ये है, जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वो जो कहानी होती है को बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता के रख देते हैं कि मार्केट का ये पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न बनने वाला है। लेकिन जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो वहां पे कहानी मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। इसको कहते हैं इंग्लिश में चाओस कहते हैं, चाओस मतलब ट्रेडिंग लैंग्वेज में चाओस कहते हैं। आप उसको भीड़ भाड़ भी कह सकते हो। मार्केट में जितना ज्यादा डिस्ट्रप्शन होगा, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। अगर आप एक कंपनी के मालिक हो और आप नीचे बिल्कुल एकदम लोअर सेगमेंट में जाके देखोगे, तो हो सकता है आपका माइंड काम करना बंद कर दे कि अरे यार क्या है, कोई पानी पी रहा है, कोई फाइल बना रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई बातें कर रहा है। लेकिन जब आप ऊपर के मैनेजमेंट में आते हैं, जहाँ पे 3-4 लोगों को आपको मैनेज करना है, तो आप ज्यादा बेटर मैनेज कर पाते हैं। इसीलिए कंपनियों में हायरार्की बनाई जाती है। अगर आपके गोल बड़े हैं, तो आपको अपनी डिस्ट्रक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो चीज मार्केट H4 में आपको बता रही है, वही चीज मार्केट आपको H1 में बता रही, सॉरी M1 में बता रही है। बस फर्क इतना है कि H4 में वही चीज बताने में 1 साल, 2 साल, 3 साल ले रही है। M1 वही चीज बताने में आपको कुछ घंटे ले रही है, ठीक है। तो जब आपको हमने ये कहा कि आपको M1 का चार्ट देखना है D1 को मान के, मतलब कि आप M1 के चार्ट देख रहे हैं, मगर आपको ये मानना है कि आप D1 का चार्ट देख रहे हैं। देखो D1 के अगर चार्ट हम देखने बैठेंगे, तो ये एक दिन में एक कैंडल बन रही है, हमें लग रहा है कि साल भर भी लग जाएगा तो भी नहीं पूरा देख पाएंगे, है ना। तो ये जो पैटर्न है, जब आप उसको लाइव बनते हुए देखेंगे, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि मार्केट एक्चुअल में अपनी अपनी बात रखने के लिए क्या क्या ड्रामा करती है। मार्केट को यहाँ पे ये कहना था कि भैया हम ऊपर गए हैं, मेरी पावर खत्म हो गई है, थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, और फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेंगे। मार्केट पे इतनी सी बात कहने चाह रही थी। यहाँ पे देख लीजिए H4 में आइए, भैया हम ऊपर गए हैं, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा सा हम नीचे गए अपना पेट्रोल भरवाने के लिए, अब हम ऊपर जा रहे हैं। अब इतनी सी बात को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 अप्रैल से लेके आज 19 जून तक का वेट करना पड़ेगा। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप कम से कम 2.5 महीना वेट कर पाए? नहीं है ना। तो आप M1 में जाएंगे, जहां पे मार्केट थोड़ा सा जल्दी चलती है और अपनी बात को रखने का मौका देती है। अगर आप M1 में D1 जैसी एनालिसिस करेंगे, तो आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ में आएगी। जब हम लोग चार्ट को ओपन करते हैं, तो सिर्फ देख के ही बता देते हैं कि मार्केट कहाँ जानी है। आपने शायद मेरे अकाउंट में देखा होगा, कल तक कम से कम $1,200 का करीब लॉस चल रहा था। अब देखो मार्केट ऊपर आ गई, छोटा लॉस हो गया, अभी और ऊपर जाएगी, वही लॉस प्रॉफिट में हो जाएगा। तो हमें कैसे मालूम कि ये जो लॉस है ये ऊपर आएगा? हमें कैसे मालूम? हमें किसने बताया कि मार्केट अभी नीचे जा रही है, तो जहां पर लोग सेल लगा रहे हैं तुम वेट कर रहे हो यार ऊपर जाने का? ऐसा नहीं है कि हमको लगा, ये हमारे एनालिसिस है कि मार्केट अपना नीचे नहीं जा रही है, मार्केट अपना पेट्रोल भरवाने जा रही है। तुमने थोड़ा जल्दी ट्रेड लगा दी, अच्छा चलो ठीक है, गलती कर दी, मगर अब होल्ड करके मार्केट के ऊपर आने का वेट कर सकते हैं ना हम लोग। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन के मार्केट अभी ऊपर है, ठीक है।
तो ये जो आपकी आंखों में जो ताकत आती है कि आप देख के बता सकते हो कि मार्केट कहाँ की है, वो उसकी प्रैक्टिस आपको M1 करवाएगा। M1 में अगर जरा थोड़ा सा गौर से देखें, M5 में या M1 में जरा गौर से देखें, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गई ऊपर, नीचे गई, यहाँ से अच्छा ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन मेरी ये बन गई। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मेरी ये बन गई। अच्छा, तो अब हम ये मान के चले कि मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, पेट्रोल भरवाया, फिर ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, या तो यहाँ से ऊपर जाएगी या तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। तो ये जो कैंडल्स हैं ये जल्दी चलनी है, ये जो कैंडल्स हैं इनकी इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, एक दिन में आप बहुत बार एनालिसिस कर लेंगे और आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न जाने लगेंगे तो आपको मार्केट की भाषा समझ में आने लगेगी। कैसे, इसका भी हम एक बहुत प्यारा एग्जांपल देते हैं आपको। देखो ये चीज थोड़ी सी कठिन है, इसको समझना पड़ेगा आपको, और ये आपके कैरियर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। चैट बॉक्स में हमको ये बताइए कि पेट किसके पास है, पेट किसके पास है। अरे मतलब पेट का मतलब कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चिड़िया, तोता, मैना, उल्लू, गधा। बिल्ली है। और बताइए। मेरे पास नहीं है। और बताइए क्या है मेरे पास, कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता है। अच्छा आयुष एक बात बताइए, कितने साल का, कितने साल से आपके साथ रह रहा। मेरे पास काऊ है, बहुत बढ़िया। मेरे पास भी बिल्ली है, बहुत बढ़िया। अच्छा जिनके पास पेट है वो लोग एक बात बताइए, कितने साल से वो पेट आपके साथ है। 2 साल से। आयुष एक बात बताओ, वो डॉग, वो जो डॉग है, आयुष से बात करना है, वो जो डॉग है उसकी भाषा आपको समझ में आती है ना, कि वो क्या हरकत करेगा तो उसको क्या चाहिए, वो क्यों ऐसा कर रहा है। आती है ना, आती है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल। जिस चीज को, जिसकी भाषा आपको नहीं समझ में आती है, उस चीज को अगर आप उसके साथ रहेंगे, उसको देखेंगे, उसकी हर एक हरकत को नोटिस करेंगे, तो आपको उसकी हर एक हरकत समझ में आने लगेगी। जिनके पास बिल्लियां हैं, क्या उनकी हरकत उनको समझ में आती है। सुफियान। हाँ सर। क्यों आती है, भविष्य क्यों आती है, क्यों आती है, वाई, आई एम टॉकिंग टू यू, वाई क्यों आती है। उसके साथ बचपन से पाला है, मतलब बचपन से उसकी हरकतें देखते आ रहे हैं। तो जब बचपन से उसकी हरकतें देखने से जब जानवरों की भाषा समझ में आ सकती है, तो ये तो फिर भी मार्केट है, ये तो फिर भी मार्केट है। इसीलिए हमने ये टास्क दिया था, M1 या M5 में जाके मार्केट के मूवमेंट को पता करो, उनको देखो, ट्रेड मत लगाओ। 24 घंटे मार्केट के सामने बैठो, ट्रेड मत लगाना, ट्रेड मत लगाना, मन में ट्रेड लगाना कि अच्छा एक काम करते हैं, ये ट्रेंड लाइन तो बनी है, एक काम करते हैं, मार्केट जहां पे आएगी तो हम अपने मन में ट्रेड लगाएंगे। काय पे, मन में ट्रेड लगाएंगे, मन में, ठीक है। और मन में ट्रेड लगाएंगे और फिर जहां, जब मार्केट जहां जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, तो जब मार्केट यहां तक आ जाएगी तो हम अपने मन में ट्रेड काटेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर जो सेल्फ डाउट है ना वो खत्म हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी। देखो, अगर मार्केट ये मान लो यहाँ से फेल हो गई,
तो आपका पैसा नहीं गया और ना आपको कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा चले हो गई तो हो गई भैया, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अच्छा, यहाँ से फेल हो गई मतलब ब्रेक हो गई, सर ने बताया था यार अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे दो सेल लगा देना, और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी और फिर नीचे आ जाएगी। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर रिट्रेस करेगी ना, नीचे आएगी, आपका कॉन्फिडेंस, मार्केट तो नीचे गिर रही होगी, आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में पहुंच जाएगा। अगर ये सिनेरियो नहीं बनता है, अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाके रिवर्स होती है और आपने पहले ही बाई लगा रखी थी अपने मन में, तो जैसे जैसे आपकी मार्केट ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा। फिर कल को अगर आप H1 में जाके ट्रेड लगा भी देंगे और मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगी, आपकी रातों की नींद चैन नहीं उड़ेगा। बस यही है असली ट्रेडर। अ मैन who is totally confident in his strategy, in his decision, are the greatest. आपने ट्रेड लगाई है तो वो ट्रेड, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि ये ट्रेड आपने लगाई। अगर आपने कह दिया बाई तो मतलब बाई। फिर मार्केट की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो गिर जाए। बाई का मतलब फिर बाई है फिर, समझ लो। इतने भयंकर एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब हम लोग एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं और ये आसान नहीं होने वाला। ये आसान नहीं होने वाला। अब तो आपको असली क्लास शुरू हुई है। जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग बोरिंग होती जाए, समझ लेना आप सही डायरेक्शन पे आ गए। और जैसे जैसे आप में आपको ट्रेडिंग में मजा आने लगे, समझ लेना आप जुआरी की तरफ जा रहे हो आप। ट्रेडिंग इज वेरी बोरिंग, वेरी वेरी बोरिंग। मजा बस तब आता है जब प्रॉफिट आता है, बाकी सब बोरिंग है ट्रेडिंग में। 95% लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेड लगा के लॉस को होल्ड करके उसको, अरे भैया ऊपर आ जाए, अरे भैया ऊपर आ जाए, ए भगवान ऊपर आ जाए, ये करते हैं। हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे ऊपर आ जाए, ये करते हैं। और जो रियल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ मार्केट को देखते हैं खाली, और मार्केट को हुक्म देते हैं कि तुम्हें मेरी पोजीशन पे आना होगा, हम तुम्हारी पोजीशन पे नहीं आएंगे। कोई अगर ट्रेडर होगा, अब देखो हमने यहाँ गलती करी थी, हमने करी थी, आई एक्सेप्ट है। हमने यहाँ गलती करी थी, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई थी, रिट्रेस करने को ऊपर जाना चाहिए था, मगर ऊपर न जाके ये मार्केट क्रैश हुई थी यहाँ से। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये क्रैश था ये मार्केट का, जो जो वॉर चल रहा है। और मेरी ट्रेड यहाँ लगी थी, मगर हमको मालूम है कि वॉर क्या ही है, 3-4 दिन का मामला है, फिर ठंडा पड़ जाएगा। जैसे ही ठंडा पड़ेगा मार्केट ऊपर आना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? भाई कल तक ये मार्केट और ऊपर जाएगी, प्रॉफिट में लेके जाएगी, अपना काम खत्म। हम लोगों को क्या चाहिए? प्रॉफिट में चाहिए बस। पेशेंस रखो, ये मार्केट आपके पास खुद चल के आए। आप जाओगे तो वो नखरे दिखाएगी। अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी जो वाइफ है, या आपकी जो क्रश है, या आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो ज्यादा नखरे दिखाती है। नहीं, अभी आप मार्केट से नहीं मिले अभी। ठीक है। तो अब बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम करना है, M1 का चार्ट खोलना है। M5 में आप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि भाई थोड़ा सा मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिखता है M1 का चार्ट, तो अब M5 में एनालिसिस करो। ठीक है, और M1 में अपना डिसीजन लगाओ। अच्छा, मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ पावर खत्म हो गई, फिर नीचे गिरी, यहाँ पे था अपना वो क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, फिर थोड़ा नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी। अच्छा,
और जब आपके इशारों पे मार्केट आपके डिसीजन पे चलना शुरू कर देगी, आप ट्रेडर बन गए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। कभी कभी एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में पूरी जिंदगी जब तक जिंदा हो मार्केट में, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। जब जब लॉस होगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। जब जब लॉस होगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं है। कॉन्फिडेंस नीचे जाना एक आम बात है, उसको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले माइंड से ये निकाल लो कि तुम्हें अपना लॉस को कवर करना नहीं, लॉस कवर हो जाएगा। तुम्हें खुद को बचाना है। चुपचाप M1 का चार्ट खोलना है, मार्केट को घूरना, 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 ऐसे घूरना जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, और अपनी आंखों के इशारों से मार्केट को चलाना कि अच्छा मार्केट यहाँ ऊपर गई नीचे जाएगी। अब यहाँ से अगर हम ट्रेड लगाते तो यहाँ पे बाई लगाते, अच्छा बाई लग गया, मतलब मन में लग गया आपके। अब देखो मार्केट को, मार्केट ऊपर जा रही है, आपका जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है आपके पोजीशन पे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है। फिर आपको लगने लगे यार ये हम तो मार्केट के खिलाड़ी हैं, भाई जिस दिन जैसा लगने लगे कि मार्केट के खिलाड़ी हम ही हैं, आप ट्रेड लगाने के लिए रेडी हो। अब प्रूफ करोगे आप खिलाड़ी हो। कोई भी ट्रेडर जिंदगी में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो 100 ट्रेड उसकी 100 में से 100 पॉजिटिव गई हो। और जानी भी नहीं चाहिए, वरना ब्रोकर आपका विड्रॉल रोक देगा। जानी भी नहीं चाहिए। अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपया 2 रुपए मार्केट को दे के जाओ। तो इससे ब्रोकर को ऐसा लगता है कि नहीं जेन्युइन अकाउंट है। ये आपको मंदिर की बात बता रहे हैं। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट 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 ही प्रॉफिट करते रहोगे, तो ब्रोकर का नुकसान होने लगता है। तो उनको ट्रेडर चाहिए, मगर ऐसे ट्रेडर चाहिए जो एवरेज बना के चले। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट को एनालाइज आपको करना है। बात समझ में आई? आज का टॉपिक समझ में आया? यस सर जी, यस सर, यस सर। ट्रेडिंग की जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो सब आपको समझ में आ गए। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी पे काम करना। अब हम लोग साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना चाहिए। तो अभी हम लोग कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे। M5 में जाके एनालिसिस करना, और M1 में जो मार्केट ऊपर नीचे कर रही है उसको बहुत ध्यान से देखना। बस इतना सा काम करता हूँ। डेमो अकाउंट को रियल समझ के $500 तक आपको लेके जाना है। सर मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है डेमो वाला। ठीक है हम देख लेते हैं। आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए नीरज जी। यही सेम मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिए। हम अभी देख लेते हैं क्लास के बाद। ठीक है। अब एक बार ध्यान रखना कि ये $50 को $500 करना आपका मेन गोल नहीं है। $50 को $500 रूल के साथ लेके जाना आपका मेन गोल है। कहने का मतलब ये है कि जब ये $500 हिट करे ना, तो आपको मार्केट का सब कुछ आ जाना चाहिए। सब कुछ का मतलब सब कुछ। क्योंकि $500 के बाद फिर हम आपको रियल अकाउंट देंगे, और फिर रियल अकाउंट में फिर आपको वहां तक पहुंचाना है $500 तक। और अगर सब कुछ नहीं आया तो फिर हो सकता है कि वो रियल अकाउंट जीरो हो जाए।
तो डेमो को $500 पहुंचाने से पहले आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। और जिस दिन आप ये काम करने लग गए कि आपने 50 से 500 बना दिया है, तो आप 50 लाख को 50 करोड़ बनाने के लिए कैपेबल हो। फिर आप 50 लाख को 50 करोड़ बनाने के लिए कैपेबल हो। और फिर वो टाइम आएगा कि आपको कभी भी जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। फिर सारे इन्वेस्टर आपके पीछे भागेंगे, सारे बैंक आपके पीछे भागेंगे, बड़े बड़े लोग आपके पीछे भागेंगे। बदले में आपको पावर देंगे, पोजीशन देंगे, अपनी ताकत देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, मैं किधर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक बार बताते हैं आपको। वो समझ गया ना ये बात। और कोई किसी का डाउट कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपको? आज क्या समझ में आया, हमने क्या पढ़ाया आपको? एज ए ट्रेडर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। एक ट्रेडर एक इतनी पावर को होल्ड करता है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी, अगर उसकी मार्केट में पकड़ अच्छी है तो। दुनिया का हर एक इंसान अमीर होना चाहता है। हो सकता है कि किसी को वेज पसंद हो, किसी को नॉन वेज पसंद हो, किसी को फल पसंद हो, तो किसी को सब्जियां पसंद हो, मगर किसी को गरीबी नहीं पसंद है। नॉन वेज वाला भी अमीर होना चाहता है, वेज वाला भी अमीर होना चाहता है, फल वाला भी अमीर होना चाहता है, सब्जी वाला भी अमीर होना चाहता है। और जो ट्रेडर होता है, उसके बाद ये कमांड होती है कि वो किसी को भी अमीर कर सकता है, किसी को भी। और उसके बदले वो उससे क्या मांगता है? पैसा नहीं। उसके बदले वो पैसा ऐसा नहीं मांगता। ट्रेडर को कौन पैसा देगा? ट्रेडर को कौन खरीदेगा? उसके बदले वो मांगता है जो भी हमने आपको बताया। चैट बॉक्स में मत लिख देना आप, लिखना नहीं, रिकॉर्ड हो रही क्लास। तो आज का टॉपिक समझ में आया आपको? आज हम लोगों ने साइकोलॉजी की बात करी है। अब क्लास बोरिंग होती जाएगी, मगर आपके साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है? तो आप वेलकम टू द फेज टू द बोरिंग स्ट्रेटजी। जितना ज्यादा आपका ये बिजनेस बोरिंग होता जाएगा, उतना बढ़िया आप कमाल करते जाओ। कोशिश करो कि ट्रेडिंग के साथ साथ जॉब भी शुरू करो, छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करो, ताकि मार्केट को फोर्स ना करना पड़े पैसा निकालने के लिए। जिस दिन आप मार्केट को फोर्स करने लगे, देखो मार्केट आपकी लग्जरी को पूरा करने के लिए है, आपके रोज के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं है। मार्केट आपको रोज प्रॉफिट नहीं दे सकती, लेकिन आपको अगर रोज के प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी अपने खर्चों के लिए, तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट में लॉस करेंगे डेफिनेटली। ठीक है? इसीलिए जो जॉब आप कर रहे हो, जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, टीजी फ्रेंचाइजी में काम करो, जो भी करना है करो, अपने रोज के खर्चे उससे निकालो। अब मार्केट से अपनी लग्जरी पूरी करो। मार्केट आपकी वेल्थ है, और आपके जो जो रोज के खर्चे हैं, ये आपके पैसे हैं। ठीक है? चलिए मीटिंग को बंद करते हैं। और ये वाला पूरा रिकॉर्डेड सेशन हम वहाँ पे एप्लीकेशन में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।